हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर 18 का टॉपिक है जी 18.5। टॉपिक है हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट। इससे प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था दो हमने पढ़े थे, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी और था दूसरा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में हमने यही कहा था कि जी हमारे पास एक हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये साइड पे हमने कहा कि ये हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाइड था और ये अपने अंदर से रेज निकाल रहा था और रेज निकालने के बाद ये एक स्टेबल एलिमेंट बन गया और जी इसने कोई और नाम ले लिया, ठीक है, ये को अनदर एलिमेंट बन जाता है। तो ये ट्रांसम्यूटेशन हुई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक से दूसरे की में गया है और ये अनस्टेबल से स्टेबल बना है और उसने ये रेडिएशंस निकाली हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि ये एलिमेंट एक्चुअली हाफ हो गया है। जब ये रेज निकाल रहा होता है तो रेज निकालते निकालते इसने अपने बॉडी का हाफ कर देना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब ये फिर से रेडिएशंस निकालेगा तो ये जो बॉडी बनी है इसका भी ये हाफ रह जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर इससे भी हाफ। तो हर दफ़ा इसी अनस्टेबल एलिमेंट की जो लाइफ है वो हाफ होती जा रही है, आधी आधी होती जा रही है और वो इक्वल फ्रैक्शन के साथ आगे 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 आधी आधी होती जा रही है। सेम उसी तरीके से जिस तरह से आप लोगों की बर्थडे होती है। तो फर्ज करो कि आप ना यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि अपनी बर्थडे को हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। यहाँ पे देखें, फर्ज करें कि आप अभी आज पैदा हो रहे हैं, ठीक है, और ठीक 1 साल के बाद यानी कि 12 महीने के बाद आप थोड़े से ग्रो कर जाते हो और आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हो, आप 1 साल के हो गए हो, आपकी ये फर्स्ट बर्थडे है, राइट। उसके बाद फिर 12 महीनों के गैप से उतना जितना टाइम आपने पीछे लिया था वही टाइम फिर से एड अप होगा और आपके बाद आप साइज में थोड़े से और ग्रो कर गए हो और आप ये 2 ईयर के हो गए हो। और यहाँ के 12 महीने और ये महीने 24 महीने आपके हो गए और यहाँ पे एक्चुअली 1 ईयर था और ये कोर 1 ईयर हो गया। तो 1+1 यानी कि 2, पिछला वाला एड अप होता गया, ठीक। आपकी यहाँ पे सेकेंड बर्थडे हुई। उसके बाद नेक्स्ट फिर 1 महीने के सॉरी 1 साल के गैप से यानी कि 12 महीने के गैप से आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे और आप 3 ईयर के हो जाओगे और आपकी थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट की जाएगी। आपने ये देखा कि आपके बर्थडे के केस में क्या हो रहा है कि आपका साइज लार्जर होता जा रहा है, ठीक, और आप बिगर भी हो रहे हो। और आपका इसमें क्या देखा है कि 1 ईयर जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन था हमने जो फर्स्ट पे लिया था वही हर दफ़ा आता जा रहा है और वो प्रीवियस में एड अप होता जा रहा है, यानी कि एक ही वन जो नंबर है ना, जो 12 महीने का ड्यूरेशन है, ये आप देख रहे हो कि ये नंबर एक कांस्टेंट है और यही बार बार रिपीट होने के साथ साथ आपका वो एक क्लस्टर बनता जा रहा है, आपके वो ईयर्स जमा होते जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो 1 है वो एक कांस्टेंट हम उसे कंसीडर करेंगे और वो उसके साथ एड अप होता जा रहा है। सेम ऐसे ही हम अपने रेडिएक्टिव ये जो रेडिएशंस निकल रही हैं और आपका साइज जो है वो श्रिंक हो रहा है, आप कम हो रहे हो, तो ये बॉडी जो है ये हाफ हो गई है, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम इसने फिर से हाफ होना है, यानी कि हाफ होना इसके अंदर कॉमन चीज़ है, इसके अंदर एक कांस्टेंट फ्रैक्शन है और वो वही आगे फॉलो अप होती आ रही है जैसे एक आपका वहाँ पे 1 ईयर था, ठीक। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि हाफ लाइफ एक्चुअली है क्या। हाफ लाइफ उस रेडियोएक्टिव एलिमेंट की है, वो जिंदगी है या वो टाइम है जिसके दौरान वो आधा होता जाता है, वो डिसइंटीग्रेट होता जा रहा है, वो डिके होता जा रहा है, वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है। हाफ लाइफ एक्चुअली वो टाइम है। जैसे आप लोगों की बर्थडे भी एक टाइम होता है ना कि आपने 12 महीने का एक ड्यूरेशन जो है वो एक टाइम है, वो आपने स्पेंड करना है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट बर्थडे के लिए रेडी हो। तो हाफ लाइफ इज एक्चुअली अ टाइम और ये टाइम हमारे उस अनस्टेबल रिडक्टिव न्यूक्लियाइड का है, ठीक है, जो हमने न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन में पढ़ा था या नेचुरल रिडक्टिव में पढ़ा था। तो इसकी जरा डेफिनेशन पहले बनाते हैं। द टाइम ड्यूरिंग, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, द टाइम ड्यूरिंग विच, वो टाइम जिसके दौरान हाफ ऑफ द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब है डिके होना या उसके अंदर से हराज होना, रेस का निकलना, इज कॉल्ड द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट। हमने ये जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया था दैट वाज द अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एलिमेंट और ये अपने अंदर जो टाइम लेगा और टाइम होने के बाद ये हाफ हो जाएगा, इसका जो साइज है बेसिकली वो जो है वो जो टाइम है उसे हम हाफ लाइफ कह रहे हैं और किसी भी एलिमेंट की है वो। तो हमारे पास तो बहुत सारे रेडिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो हर रेडिएक्टिव एलिमेंट की अपनी अपनी हाफ लाइफ है, तो एवरी रेडिएक्टिव एलिमेंट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक हाफ लाइफ, ठीक है। तो हर जो है एलिमेंट है उसके हम कहेंगे कि दे हैव देयर ओन हाफ लाइफ। और उसके बाद ये कि हाफ लाइफ कब होगी। अब जैसे हमारे पास तो बर्थडे होती है ना, हमें पता है कि एक
फिक्स होती है, हमें पता है कि फ़लानी डेट है जी, हर साल वो आएगी तो हमारी बर्थडे हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नेचुरल रिडक्टिविटी के लिए ये जो स्टार्टअप होता है कि ये कब से रेज़ निकलना शुरू कर देता है, तो वो रैंडम प्रोसेस है, उसका कोई पता नहीं चलता वो कब वो स्टार्ट कर दे। लेकिन उसमें भी उसका जो टाइम वो फर्स्ट टाइम लेगा वही टाइम अगली दफ़ा ऐड अप होके तो फिर उसका वो बनेगा, उसके बाद फिर वो दोबारा से रेज़ निकालेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ से अगर आपसे ये को पूछे कि कितनी देर तक उसके अंदर से वो जो है वो रेज़ निकलती रहेंगी, तो ये डिपेंड करते हैं आपके उस साइज़ पे। आपका ये जो एलिमेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और इसके अंदर से कितनी देर तक ये रेज़ निकलती रहेंगी, यानी कि रेज़ एक दफ़ा निकल गई, ठीक है, ये रह गया ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम इसके अंदर से फिर रेज़ निकलेंगी और इसका साइज़ और कम होता जा रहा है। तो ये कब तक बचेगा ये, यानी कि इस प्रोसेस से कब तक ये गुजरता रहेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ एटम्स पे जो इसके अंदर हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो डिके हो रही है तो वो आपकी प्रोपोर्शनल है आपके अनस्टेबल न्यूक्लियाई से, कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है ना अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर, उसके साथ वो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जितनी देर आपके अंदर ये समान है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो घटता जाएगा, तो ये चीज़ इस पर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट है जी हाफ लाइफ। चूंकि टाइम है हम उसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे और हर दफ़ा आपका जो बॉडी का जो साइज़ है वो हाफ होता जाएगा एलिमेंट का, इसलिए यहाँ पे टी के नीचे हाफ भी हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम हाफ लाइफ को कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब फर्स्ट कर लें कि हमने जो एलिमेंट कंसीडर करा है स्टार्ट में, ये हमारा वो एलिमेंट है, ये मेरा एलिमेंट थोड़ा सा, अच्छा हमने दोबारा बना लिया। ये हमारा वो ओरिजिनल एलिमेंट है और उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, तो ये हमारा ना ओरिजिनल सैंपल है जो हमने कंसीडर किया और इसके अंदर बेशुमार नंबर ऑफ बेशुमार एटम्स हैं। तो जब आप काउंट नहीं कर पाते हो ना तो आप फिजिक्स में बोलते हो नंबर ऑफ एटम्स हैं हमारे पास, तो n इज़ दैट नंबर। और n के नीचे मैंने ये थोड़ा सा ओ, छोटा सा ओ लिखा हुआ है, तो ये आपको ओ फॉर ओरिजिनल, यानी कि ये इसकी जो स्टार्ट की अमाउंट है ये उसको बता रहा है कि ये हमारे पास जो ओरिजिनल सैंपल है या जो उसके अंदर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हैं ये वो हैं, ठीक हो गया। अब इसने क्या करना है कि जी इसके अंदर से रेज निकलनी है और रेज निकलने के बाद जो है ये इसके अंदर से जो साइज है इसका वो हाफ हो जाना है, यानी कि इसने इस तरह हो जाना है। ये इसको अगर मैं बिल्कुल बराबर इतनी प्रोपोर्शन होती है ये इतना इतना रह जाएगा, इसके अंदर यहाँ यहाँ पे हम बना लेते हैं। इसका मतलब है ऊपर का हाफ हिस्सा इसका अंदर ख़त्म, ठीक है। और फिर उससे भी अगली दफ़ा जब इसने निकालना है अपने अंदर से रेस को, तो इसका साइज़ कितना रह जाना है, इस हाफ का भी हाफ लाइक इतना, ठीक है, इसके अंदर इतनी इतनी से वो बचेगी बस। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब ये हाफ होगा तो इसके अंदर इसका भी हाफ, यानी कि जो रिमेनिंग आपके पास बचता है वो भी अगली दफ़ा हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये पहली दफ़ा आप हाफ हुए हो, ठीक है, और उससे अगली दफ़ा फिर आप हाफ हो गए और फिर अगली दफ़ा फिर आप हाफ हो गए, तो ये कितनी दफ़ा हुई हैं, ये जी आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड दफ़ा थी और ये आपकी थर्ड दफ़ा थी, यानी कि ये आपके इतने नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि ये इतनी बर्थडे गुजरी है इसकी। तो यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा टी लूंगी और ये मेरे नंबर ऑफ टाइम्स को बताएगा, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है इतनी दफ़ा। तो ये पहली दफ़ा हुआ है, दूसरी दफ़ा हुआ है, तीसरी दफ़ा हुआ है, ये उस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये गेट लॉस्ट वाला दफ़ा नहीं है, ये दूसरा वाला दफ़ा है। अभी हमें पता चल रहा है कि ये पहली दफ़ा ये आधा हुआ और फिर उससे अगली दफ़ा आधे का भी उसका भी आधा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाफ होना है ये एक कांस्टेंट फ्रैक्शन है, जो हमारे बर्थडे में 1 ईयर वाला जो कांस्टेंट नंबर था जो आगे आगे होता जा रहा था, तो यहीं पे यहाँ पे भी ये वाला हाफ वाला नंबर जो है वो कांस्टेंट फ्रैक्शन है जो आगे से रिपीट होती जा रही है, ठीक हो गया। अब ना हम एक अपना फार्मूला बनाते हैं कि जी हर दफ़ा हाफ होने के बाद बाकी क्या बचेगा, पीछे क्या रहता है। तो पीछे जो बचता है ना, पीछे जो रह जाएगी ना तुम लोगों की अमाउंट वो n है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। और आप लोगों का जो हाफ था, सॉरी ये जो ओरिजिनल एटम था, ओरिजिनल सैंपल था, वो एवरी टाइम हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे 1/2 उसको हाफ होने को जाहिर कर रहा है। और एवरी टाइम का लफ्ज भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यानी कि नंबर ऑफ टाइम वो हाफ होगा, तो यहाँ पे एक छोटा सा टी डाल लेंगे हम 2 के बिल्कुल हेड पे, और ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो टी है ये जाहिर करे इतनी दफ़ा, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा। तो अभी कितनी हर दफ़ा के बाद कितना कितना उसका वो रिमेनिंग रह जाता है सैंपल, हम उसको ज़रा एक फार्मूला हमने बना लिया, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये पहली दफ़ा यहाँ पे ना ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ है, ठीक है, इसके लिए पहला फार्मूला बनाते हैं। तो ये जो तुम लोगों की रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी रह जाएगी, ये जो
एन नॉट है, ये जो ओरिजिनल सैंपल था इसने होना है हाफ, और ये जो टी है इसके सर पे टी बताता है पहला पहला नंबर, यानी कि यहाँ पे मैं टी की जगह पे वैल्यू 1 डालती हूँ। तो आपको पता है कि जब भी किसी भी बेस की पावर जो है वो 1 है तो फिर वो वही रहता है, तो यहाँ पे रहेगा ये हाफ ही रहेगा, ठीक है। दूसरी इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं अगली दफ़ा, जब नेक्स्ट टाइम जब ये होगा। तो अभी यहाँ पे इसको करते हैं कि आपका ये जो ओरिजिनल सैंपल है उसने होना है हाफ, और ये हमारे पास जनरल फार्मूला था। इसके अंदर ये जो टी है ना इसकी जगह पे हम 2 डालेंगे, यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी 2, और आपको पता है कि जब आप उसकी पावर को करोगे तो यहाँ पे 1/4 बन जाएगा, और ये एन नॉट है। उसके बाद है जी थर्ड हाफ लाइफ करते हैं। थर्ड पे उसकी क्या होगी, ये जो एन नॉट है और ये टी की, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा जी यहाँ पे हमने बोला कि 2 की पार टी की सॉरी 2 की पार क्या है, वो टी है, और टी की जगह पे हमने 3 डालना है। यहाँ पे हम कर देंगे टी की पावर में 3 कर देंगे, और हमें पता है कि 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप तो वो 1/8 बन जाता है, और यहाँ पे ओरिजिनल आइटम आपका वैसे का वैसा। यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि हर दफ़ा जब हम कर रहे थे तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास बचता क्या है। तो ये पहली दफ़ा आपके पास ये बचा, ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, और सेकंड हाफ लाइफ के बाद जो अमाउंट अमाउंट बचती है उसे 1/4 वाली फ्रैक्शन से जाहिर करेंगे, और उससे जो थर्ड हाफ लाइफ पे जो बचता है वो 1/8 वाले नंबर से जाहिर कर रहे हैं, सही है। और उससे जो नेक्स्ट होगा, अब जाहिर है एक नंबर जो है वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ये 2 था, फिर 4 है, फिर 8 है, तो उससे 8 का अभी आप नेक्स्ट नंबर के लिए आप क्या करोगे, आपको फोर्थ हाफ लाइफ के लिए क्या करना है, जस्ट फार्मूला अपना बनाए हैं यहाँ पे, टी की की जगह पे हम लोग 4 डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लें 2 को 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16, यहाँ पे बचता है 16, तो यहाँ पे 1/16, और ये ओरिजिनल सैंपल। इसी तरीके से जब आपकी फिफ्थ हाफ लाइफ होगी तो आप लोगों ने उसका खुद ही मुझे बता देना, मैं आपको बता देती हूँ। 2 के साथ एक को 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बचेगा, तो 1/32, और ये ओरिजिनल सैंपल जो था तुम लोगों के पास ये बचा जी इस दफ़ा। तो ये देखो फोर्थ हाफ लाइफ पे इतना रह जाता है, फिफ्थ हाफ लाइफ पे आपका एलिमेंट इतना रिड्यूस हो जाता है, 132 पाथ उसका बचता है। अब ये जो 1/2 1/4 1/8 1/16, अच्छा ये पोर्शन कितना होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक सर्कल के थ्रू समझाती हूँ तो ज़रा गौर से देखिएगा इस चीज़ को। ये अगर मेरे पास एक पूरा सैंपल है, पूरा सर्कल है, तो इसको आप लोग पहले तो हाफ होने को समझ लें, हाफ इसका ये चीज़ है, ठीक है। और वैसे पहले ना हम इसके इसके वो इसे इसका क्वार्टर बनाते हैं। क्वार्टर का मतलब है आपने इसके 4 सेक्शंस में से डिवाइड करना है इस पूरे स्फेयर को। तो ये इसका पहला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, ये चौथा है। तो हम चूंकि नंबर ऑफ जो इसके अंदर टोटल है वो 4 है, तो यहाँ पे ये इस चौथे ये पहला हिस्सा है इस पूरे 4 वाले पोर्शन का, ठीक है। ये इसका दूसरा हिस्सा है इस पूरे 4 का, ये इसका तीसरा हिस्सा है इस पूरे 4 का, और ये 4/4 है, ये चौथा हिस्सा है। तो ये जो 1/4 वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्वार्टर बोलते हैं। इतना सा ये जो आपके वो जो होता है ना पिज़्ज़ा होता है उसके स्लाइस लेते हो आप, तो ये उस तरह का एक क्वार्टर है, इसे क्वार्टर कहते हैं। ये दूसरा क्वार्टर है, और ये तीसरा क्वार्टर है, इसी तरीके से ये चौथा क्वार्टर है। तो 4 क्वार्टर होते हैं आपके सर्कल में। बहरहाल जी ये 1/4 यानी कि एक चौथाई हिस्सा है ये आप लोगों का। एक और चौथाई हो जाए तो ये 2/4 जो है ये 2/4 है। इसे अगर हम 2 को 4 के साथ ऐसे काट दें तो ये 1/2 बचता है, यानी कि ये हाफ है। यानी कि यहाँ पे और ये ऊपर वाला और नीचे वाला डाल डूल के ना इतना इतना पोर्शन आप लोगों का हाफ है, तो ये हाफ ही तो बन रहा है। हाफ के साथ एक और चौथाई डाल दोगे तो ये 3/4 बन जाएगा, और फिर और डाल दोगे तो ये फुल बन जाएगा, यानी कि ये 2 हाफ्स हैं, 2 हाफ्स मेक का फुल। यहाँ पे आपका ये पूरा फुल वाला बॉडी बन जाएगा, कंप्लीट बॉडी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता है कि 1/4 में कितना पोर्शन बचता है, 1/2 पे आपका बिल्कुल हाफ है। ये आप इसे मैं ऐसे वाला हाफ लिख लेती हूँ, और ये हाफ का भी हाफ, और इसके बाद अगला हाफ। चलें जी हाँ, ये हमें पता चल चुका है कि रिमेनिंग अमाउंट आपकी कितनी बचती है। और यहाँ पे एक जनरल फार्मूला भी पढ़ते हैं। ये जनरल फार्मूला है कि आपके पास कलर कौन सा रखें, रेड रेड रख लेते हैं।
ये जी जनरल फार्मूला है। ये आपका n जो है वो रिमेनिंग अमाउंट को बताता है, n नॉट आपकी ओरिजिनल थी, 1/2 आपका वो जो हाफ होने का सीन है, और t यहाँ पे आपके वो नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि कितनी दफ़ा होगा ये चीज़ बताता है। यहाँ पे आपके पास ये ओरिजिनल सैंपल है, पहली दफ़ा वो ये इतना आधा हुआ, यानी कि मैं भी गिन नहीं पा रही ये बॉल्स कितनी है, लेकिन उन बॉल्स का ये आधा हो गया अमाउंट, और नेक्स्ट टाइम उसका भी हाफ, ये 4 मुझे नज़र आया, इसका मतलब पीछे 8 होंगे। अच्छा, ये 4 के भी अगली दफ़ा हाफ हुआ था, ये 2, और 2 का हाफ हो गया तो 1। ये इस तरह ये श्रिंक होता जाता है, कम होता जाता है इसका साइज़। तो ये आप लोगों का पहली दफ़ा था, ये आपका दूसरी दफ़ा था, ये आपका तीसरी दफ़ा था, ये आपका चौथी दफ़ा था। तो ये आपके ये इतने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, इसकी 4th हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, 4th दफ़ा ये हाफ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ से ना हम जाहिर क्या करना चाह रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा साइड पे प्लॉट करके बता देती हूँ। ग्राफ जो है वो हमेशा दो लाइंस के, दो एक्सिस के दरमियान प्लॉट किया जाता है। यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होते हैं और ये हमारे वाई एक्सिस हैं। हम थोड़ा सा अपने एक्सिस को शो कर देते हैं। यहाँ पे ना आपने अपनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ बतानी है, यानी कि वो टी जो छोटा टी है, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, ये वो वाला उसके एक्सिस हैं ये। यहाँ पे आप टी को जाहिर करोगे, यहाँ पे आप नंबर बता सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी वो जो रिमेनिंग सैंपल बचेगा ना आपका, बाकी जो बचता है ये वो उसकी लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कहीं पे आप लोगों ने अपना पहले तो वो सैंपल रखना है, ओरिजिनल जो है वो कितना है, और हर दफ़ा वो कम होता जाएगा, और यहाँ पे आपका आता जाएगा कि ये जितना पोर्शन इतना बनता है इतनी हाफ लाइफ के बाद। तो पहली हाफ लाइफ के बाद यहाँ पे उसने होना है हाफ, और उसके बाद अगली हाफ लाइफ पे, सेकंड हाफ लाइफ पे ये क्या हो रहा है, ये जो सेकंड होगा यहाँ पे हो जाएगा वो 1/4 हमें पता है, और थर्ड पे कितना अमाउंट इसका बचता है 1/8। तो ऐसे ऐसे करता 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 उसका वो साइज है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप फिगर देखो, आपकी बुक के ऊपर ना रेडियम को एज एग्जाम्पल लिया गया है, और आप रेडियम को ले लो। ये तो अभी रेडियम नहीं है अभी, वैसे पहले आप जनरल कॉन्सेप्ट ले लें। ये आपकी परसेंटेज है सैंपल की, आपका जो एन है वो कितना बचता है, ये आपकी ओरिजिनल सैंपल था, एन नॉट था जो कि फुल आपको दिख रहा है, और नीचे आपकी हाफ लाइफ हैं। ये आपकी पहली हाफ लाइफ है, ये आपकी दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, 5 दफ़ा ये हो चुका है, यानी कि पांचवी पे ये 1/32 बचेगा ना हमारा, जो हमने पीछे भी कैलकुलेट किया। अच्छा जी, ये आपका ओरिजिनल सैंपल था, ये 1 था, अभी फुल था, यहाँ पे वो हुआ हाफ, हाफ का एक और हाफ तो 1/4, और उसका भी और हाफ तो 1/8, और उसका भी एक और हाफ तो 1/16। ये चौथी दफ़ा हुआ है। मुझे पता है कि 4th हाफ लाइफ पे आपका 1/16 रह जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका ओरिजिनल था वो 100 था, तो अगली दफ़ा हाफ होने पे 50 हो गया, 50 का हाफ 25, 25 का हाफ 12.5, और 12.5 का हाफ ये 6.5, और उसके बाद फिर आपका बात ख़त्म। यहाँ पे आपकी ये जो अमाउंट है जो रिमेनिंग बचती है वो यहाँ पे जाहिर हो रही है, और देखो 50 पे जब पहली दफ़ा हाफ हुआ तो यहाँ पे n/1/2 आ रहा है, और ये आपकी फर्स्ट हाफ लाइफ है। सिमिलरली जब आप उसका भी हाफ हुआ अगली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तो ये 2 हाफ लाइफ है, और ये 1/4 बचता है। इस तरीके से आपका ये थर्ड हाफ लाइफ पे ये 12.5 बचेगा, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को ना जब हम कार्बन के ऊपर करेंगे अप्लाई, तो कार्बन का देखो, ये आपकी वो उसकी रिमेनिंग अमाउंट बचेगी, ये उसकी ओरिजिनल थी जिसके अंदर वो 10 ग्राम शो हो रही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, ये पहली हाफ लाइफ है, पहली हाफ लाइफ पे वो 100 का रह गया 50, अगली हाफ लाइफ पे 50 का रह गया 25, और उससे अगली पे 12.5, और उसके बाद फिर अगली दफ़ा 6.5 रह जाएगा, जैसे कि ये वाली एग्जाम्पल थी। तो ये कार्बन की एग्जाम्पल है, कार्बन 14 की। यहाँ पे भी ये देखो आपका, ये अगर ये सैंपल फुल है तो उस फुल सैंपल ने यहाँ पे होना है हाफ, और उस हाफ का भी अगली दफ़ा हाफ, और उसके भी हाफ, और ये देखो आप अगर आप इनको काउंट करो तो ये 4 बचते हैं, तो 4 की अगली दफ़ा 2, और 2 का अगली दफ़ा जब होगा तो ये 1 रह जाएगा। इससे हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे हमने स्टार्ट में एक एग्जाम्पल यहाँ पे कोट की है, और ये है जो रेडियम की, रेडियम 226। ये वही एलिमेंट है जो मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड ने ये इसके बारे में दरियाफ्त किया था कि ये रेडियो एक्टिव होता है, और इसकी भी हाफ लाइफ है, और इसकी हाफ लाइफ क्या देखते हैं। ये इसकी जो सारा सैंपल है उसकी अमाउंट है ये, तो दिस इज ओरिजिनल अमाउंट। यहाँ पे आपकी रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी ये उसके एक्सिस हैं। देखते हैं जी, ये बचा आपका, ये हाफ रह गया, यहाँ पे ये देखो हाफ के जी शो हो रहा है, ये 1 kg है टोटल सैंपल, ठीक है। तो 1 kg का हाफ kg, और हाफ kg का भी फिर 1/4 kg आ जाएगा, फिर उसका 1/8 kg आ जाएगा। तो ये देखो इसका बिल्कुल हाफ कर दिया हमने, यहाँ पे हुआ हाफ, ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है। ये देखो नीचे ये 1620 जो टाइम है ना, ये वो लेता है जी पहली दफ़ा हाफ होने में, ठीक है, 1620 साल,
1620 ईयर्स। और नेक्स्ट टाइम यही 1620 साल इसके अंदर एड अप हो जाएंगे, ये 3240 वाला डिजिट बन जाएगा, तो ये इसकी ये सेकंड हाफ लाइफ होगी। यहाँ पे ये 1/4 रह जाएगा और नेक्स्ट टाइम थर्ड हाफ लाइफ पे ये 1/8 रह जाएगा। और पिछला वाला जो नंबर था 1620 जो स्टार्ट में आया था वही यहाँ पे भी आ रहा है और फिर यहाँ पे भी आएगा, यानी कि जैसे आपकी बर्थडे में 1 ईयर का फ्रैक्शन बीच में एड अप होता जा रहा था, यहाँ पे 1620 का जो फिगर है वो यहाँ पे एड अप होता जा रहा है। ठीक है, और ये एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर है जो आपको करनी पड़ेगी इसी तरीके से, इसी ग्राफ के साथ। चलें जी, यही आपका आज का टॉपिक है, इससे हम अभी क्विट करते हैं।